हाँ हाँ। हाँ हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चे आप लोग? हैं? देखो, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे आज भी नहीं है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, शुरू करते हैं। तबीयत में थोड़ा सा अभी सुधार करने की जरूरत है। देखो बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का अगला टाइप है। अभी एवरेज स्पीड का टाइप क्या है मेरे दोस्तों? इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है। पहले टाइप समझ लेते हैं कि ये कौन सा टाइप है। थोड़ा सा मुश्किल है ये, अभी तक जितने भी टाइप समझाए इसमें आपको डिस्टेंस गिवन होगी। डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशियो गिवन होगा, रेशियो से ही काम चल जाएगा। तो डिस्टेंस गिवन होगी, या तो डिस्टेंस गिवन होगी या डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। और आपको स्पीड दी होगी, स्पीड आपको डिस्टेंस दी होगी या डिस्टेंस का रेशियो, और आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। जैसे सवाल देखो, पवन एक्स से वाई तक 10 की स्पीड से जाता है, फिर वाई से जेड तक 15 की स्पीड से जाता है, फिर जेड से डब्ल्यू तक 20 की स्पीड से जाता है। एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू बराबर है, तो पूरी यात्रा के दौरान पवन की औसत चाल ज्ञात करो। देखिए बच्चों, पवन जाता है एक्स से वाई तक, फिर वाई से जेड तक, फिर जेड से एक्स तक। पवन एक्स से वाई तक जाता है मेरे प्यारे भाई कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। वाई से जेड तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर जेड से डब्ल्यू तक, जेड से डब्ल्यू, एक्स वाई, वाई से जेड, जेड से डब्ल्यू, जेड से डब्ल्यू तक जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये 15, ये 20 और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। बोला एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू बराबर है, यानी कि रेशियो 1:1:1 है ना। एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू बराबर है। डिस्टेंस का रेशियो दिया है, सेम है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई या तो मैं इस डिस्टेंस को डी मान के सॉल्व करूं कि माना ये डिस्टेंस डी है। देखो बच्चों, मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अच्छा, टाइम क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस को कुछ ऐसा एज्यूम कर लूं, अगर मैं डिस्टेंस को कुछ ऐसा एज्यूम कर लूं कोई स्पीड से पूरा पूरा कटता हो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कि नहीं? मैं मुझे निकालना है यहां पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। या तो मैं डी मानूं, या तो मैं डी मानूं, या फिर मैं टाइम बटे स्पीड, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना होगा। तो मैं डिस्टेंस को एक ऐसी वैल्यू मानता हूं कि स्पीड से पूरा पूरा कटता हो। अब 10, 15 और 20 तीनों से कटने वाला नंबर है 60। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यार भी 60 यूनिट है। ये डिस्टेंस भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। मैंने डिस्टेंस को 60 मान लिया। तो आप कितनी डिस्टेंस गए हो? 60 60 60। टोटल डिस्टेंस आप गए हो 180 किलोमीटर। 60 60 60 180। भाई ये 60 जाओगे आप 10 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 6 घंटे लगेगा। प्लस ये 60 जाओगे 15 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेगा। प्लस ये 60 जाओगे 20 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेगा। तो टोटल आपकी एवरेज स्पीड आ गई 180 बटे 13, यानी कि बटे 13 आएगा। अब 13 से 180 को भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। 13 सही 11 बटे 13 किलोमीटर पर आवर ये आंसर है। तो ये होगा इस टाइप का सवाल। समझ में आया बेटा? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्टेंस दी है, या फिर डिस्टेंस बहुत कैलकुलेटिव दी है, तो आप डिस्टेंस का रेशियो ले लो और आप डिस्टेंस को ऐसा एज्यूम करो कि वो स्पीड से कटती हो, कैलकुलेशन कम बचेगी। चलिए दोस्तों, एक सवाल मैं आपके सामने, एक क्या, मैं तो इस पर आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वाला देखो, एक बस दिल्ली से मुंबई की 60% यात्रा करती है 60 की स्पीड से,
फिर बाकी यात्रा करती है 70 की स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान बस की एवरेज स्पीड क्या होगी? देख ध्यान से सुनेगा। एक बस जो है मेरे प्यारे भाई दिल्ली से मुंबई जाता है। अब देखो मैं आपको यहां पे थोड़ा लिखना कम करना सिखा रहा हूं। मैंने आपको यहां पे डायग्राम बना के सिखाया, ठीक है। ये आपको चित्र वगैरह नहीं बनाना है, कम से कम लिख के कैसे सवाल करना है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा। एक बस दिल्ली से मुंबई तक की 60% डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी यात्रा को वो कवर करती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 की स्पीड से। अब आप मुझे खुद बताओ, ये स्पीड है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे भाई? दिल्ली से मुंबई तक 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/5, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर आप 5 जा रहे हो टोटल डिस्टेंस, तो 3 यूनिट डिस्टेंस आप जाते हो 60 की स्पीड से, 3 यूनिट। बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 2। टोटल डिस्टेंस को अगर आप 5 मान लेते हो तो 5 में से 3 जाते हो 60 की स्पीड से, बाकी बचा 2 यूनिट डिस्टेंस आप जाते हो 70 की स्पीड से। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? है ना, 3 यूनिट डिस्टेंस आप 60 की स्पीड से जाते हो, 2 यूनिट डिस्टेंस आप 70 की स्पीड से जाते हो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चों मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 60 से भी कटता हो और जो 70 से भी कटता हो, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए। 60 और 70 दोनों से कटने वाला नंबर है, दोनों का एलसीएम है 420। क्या नंबर है? 420, 420। तो बच्चों अगर मैं यहां पे इस रेशियो को 420 से गुणा कर दूं, 420 से, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को, आपको नंबर क्या भाई, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए, तो डिस्टेंस का रेशियो है ना जो 60 से भी कटता हो 70 से भी। 60-70 का एलसीएम क्या है? 420। इस पूरे डाटा को 420 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रेशियो को। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? टोटल डिस्टेंस, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ूंगा भाई, दिस प्लस दिस, तो 3 और 2 5, 5 गुणा 420 आ जाएगा। 5 गुणा 420 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना लगा बताओ भाई? 3 गुणा 420 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगा? 60 से भाग देंगे 21 घंटे, 21 घंटे। 2 गुणा 420 जाओगे 70 की स्पीड से, कितना समय लगेगा बच्चों? 70 से भाग देंगे, 7×6 = 42, 6 दूनी 12 घंटे, 12 घंटे। तो बच्चों टोटल समय कितना लगा? 21 + 12, 21 + 12 हो जाएगा आपका 33 घंटे। कुछ गड़बड़ है क्या? साठ और 70 से 420 कर लेते हैं, तो ये 4 7 21, यहाँ 7×6 = 42, 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 गुणा 420/3। कुछ गड़बड़ है भाई। एक बस दिल्ली से मुंबई तक जाती है 60% जर्नी 60 की स्पीड से, फिर रिमेनिंग जर्नी 70 की स्पीड से। पूरी इंटायर जर्नी के दौरान बस की स्पीड क्या होगी? तो 60% की फ्रैक्शन 3/5। अगर टोटल डिस्टेंस बस 5 गई है तो 5 में से 3 यूनिट डिस्टेंस जाती है 60 की स्पीड से, फिर बची 2 यूनिट 70 की स्पीड से। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम डिस्टेंस को ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि स्पीड से पूरा पूरा कटता हो। स्पीड का एलसीएम 60 और 70 का एलसीएम होता है स्पीड का 420। मैंने पूरे रेशियो को, डिस्टेंस को 420 से गुणा कर दिया, तो अब कुल दूरी कितनी गए हो? दिस प्लस दिस, 5 गुणा 420। अब इतनी डिस्टेंस आप 60 की स्पीड से जाओगे, कितना समय लगेगा? 60 से भाग देंगे है भाई, तो 6×7 = 42, 21 7 यहां पे जाओगे, 7×6 = 42, 12। तो टोटल समय लगा आपको 21 + 12 33 घंटे। टोटल समय आपको 33 घंटे लगा, अप्रोक्स में आंसर है। 21 घंटा ये और 12 घंटा ये, टोटल समय आपको 33 घंटे लगा। कोई डेविएशन नहीं लगेगा इसमें। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये आया है 33 घंटे। ठीक है बच्चों, किससे जा रहा है? 3 से जाएगा, 140 बार और 11 बार, यानी कि 700/11। तो आपकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई 700/11। 11 से भाग देंगे तो अप्रोक्स जाएगा 11×6 = 66, बचेगा 4 0, 11×4 = 44, तो अप्रोक्स 64।
अप्रोक्स 64 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आएगी। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है अप्रोक्स 64। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ये सवाल को करने का तरीका है। सिक्सटी सिक्स नहीं है, 64 है आंसर। देखो बच्चों, समझ में आया बात? देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इतना ज्यादा लिखोगे, मैं करूंगा यही चीज, मैं बेटा इस सवाल को बहुत टाइम देके समझाऊंगा। अगर आप इतना ज्यादा लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट। हम इतना करना ही नहीं चाह रहे। करूंगा मैं यही प्रोसेस, लेकिन लिखूंगा कम से कम। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग बहुत प्यार से समझिएगा। एक आदमी कुछ डिस्टेंस जाता है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60% डिस्टेंस जाता है। फिर बाकी डिस्टेंस वो जाता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सुनिएगा मेरी बात, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60% डिस्टेंस गया, बाकी 40% डिस्टेंस 70 की स्पीड से। 60% और 40% का रेशियो आएगा 3:2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 60 और 70 की स्पीड से जो उसने डिस्टेंस कवर की है, उस डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ना तो इस सवाल में डिस्टेंस दिया है, ना ही इस सवाल में टाइम दिया है, दोनों ही निकालने पड़ेंगे। अब टाइम कैसे निकलेगा? टाइम भी निकलेगा डिस्टेंस को स्पीड से भाग देके। तो मुझे डिस्टेंस को ऐसी वैल्यू माननी पड़ती है कि जो स्पीड से पूरी पूरी कट जाए और कैलकुलेशन आसान रहे। तो भाई 60 और 70 का एलसीएम, 60 और 70 का एलसीएम होता है 420। 420 तो मैंने एक नंबर ले लिया 420। 60 और 70 का एलसीएम होता है 420। ठीक है भाई, 420 ठीक है ना बच्चे? एक नंबर मैंने ले लिया 420। होता क्या है एक्चुअली में, इस 420 की यहां भी गुणा होती है, 420 की यहां भी गुणा होती है। 420 की यहां भी गुणा करनी है, 420 की यहां भी गुणा करनी है। तो आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अगर मैं 420 की यहां भी गुणा करूंगा, 420 की यहां भी गुणा करूंगा, तो 3 गुणा 420 और 2 गुणा 420, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 गुणा 420। लिखने की जरूरत पड़ी क्या? क्या लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। 420 की यहां पे गुणा होगी, 420 की यहां पे, टोटल कितनी डिस्टेंस चली आपने, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 420 कॉमन आ जाएगा, 3 और 2 5। क्या लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। 60 और 70 का एलसीएम एक नंबर मैंने मान लिया 420। 420 की यहां भी गुणा होगी, यहां भी गुणा होगी, तो टोटल आ जाएगा 3 + 2 5 गुणा 420। अब बच्चों अगर 420 60 की स्पीड से जाएंगे तो 7 घंटे लगता है, 7 घंटे। 420 70 की स्पीड से जाओगे मेरे दोस्तों, 70 की स्पीड से, तो 6 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 420 70 की स्पीड से जाओगे तो 6 घंटे लगता है। एक्चुअल में 420 तो एक नॉर्मल नंबर है जो मैंने केवल कैलकुलेशन कम करने के लिए किया है। होता क्या है एक्चुअल में, 420 की यहां भी गुणा करनी है, यहां भी गुणा करनी है, दोनों में गुणा करनी है। 420 डिस्टेंस जाओगे 60 की स्पीड से, 7 घंटे लगेगा। आपको जाना 420 का 3 गुना, तो समय भी 3 गुना लगना चाहिए, 21 प्लस आपको जाना है 420 का दुगुना, आपको डिस्टेंस जाना 420 का दुगुना, तो समय भी दुगुना लगना चाहिए, 12। 420 की यहां गुणा होनी, आपको जाना 420 का दुगुना, तो समय भी 6 का दुगुना लगना चाहिए, 12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आया। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा ये 64, ये उसका उत्तर होगा। तो आपको इतना लिखना है, ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया?
यस और नो बताओ। अबे भैया, चुपचाप पढ़ नहीं सकते थोड़ी देर बैठ के? अरे प्राण भी निकलने हो तो चुपचाप मुंह पे ताला लगा के पढ़ो। कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुमको कोई भी परेशानी हो रही हो। केवल पढ़ाई, और कुछ भी मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। ये है और वो है, वो कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो और पढ़ो केवल, कुछ भी मत बोलो। बात वही है नितेश, लेकिन लिखना कम पड़ेगा। बात वही है दोस्तों, लेकिन यहां लिखना कम पड़ेगा। ठीक है ना? अभी आपको अभी आपको समझ नहीं आएगा, एक दो सवाल करवाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे वाला सवाल देखो, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 53, ध्यान सुनिएगा। एक ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी जाती है 160 की स्पीड से। एक ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है 5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस जाती है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और अगले 7 किलोमीटर जाती है, अगले 7 किलोमीटर 64 की स्पीड से। अगले 7 किलोमीटर ट्रेन जाती है 64 की स्पीड से। तो पूछा है ट्रेन की एवरेज स्पीड। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो बेसिक से क्या मतलब है? बेसिक से मतलब यह है कि आप 5 किलोमीटर गए प्लस 7 किलोमीटर गए, टोटल डिस्टेंस आपने इतनी चली। टाइम कितना लगा? 5 किलोमीटर जाओगे 160 की स्पीड से, टाइम लगेगा ये। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 7 किलोमीटर जाओगे 64 की स्पीड से, टाइम लगेगा ये 7 किलोमीटर 64 की स्पीड से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं करना है, ध्यान से सुनेगा। 160 और 64 का एलसीएम होता है 320। डिस्टेंस का रेशियो आ गया, 160 और 64 का एलसीएम होता है 320। 320 की 5 में गुणा और 7 में, तो टोटल डिस्टेंस आएगा 320 गुणा 12। 160 और 64 दोनों से कटने वाला नंबर है 320। 320 की गुणा यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 320 का 5 प्लस 7 12। एक सेकंड में आ गया। 320 जाओगे 160 की स्पीड से 2 घंटे लगता है। 320 64 की स्पीड से जाओगे 5 घंटे लगता है। लेकिन आप डिस्टेंस जाओगे 5 गुना, तो समय लगेगा 2 पंजे 10, इनकी गुणा होगी 2 पंजे 10 प्लस। आप जाओगे 5 गुना, अभी आप जाओगे सॉरी 7 गुना, तो समय भी 7 गुना लगेगा, 5 सत्ते 35। आगे एक सेकंड में। अभी 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, ये टोटल टाइम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 10 प्लस 35 कितना हो गया? 45। 10 प्लस 35 कितना हो गया बेटा? 45। 45। 5 से 9 बार, 5 से 64 बार, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 64 चौका मेरे आ जाएगा 256। 256 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 85.33 आएगा अप्रोक्स में। 85.33 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा बी ऑप्शन, 85.33। बताओ, कम लिखना पड़ा, समय कम लगा, ये प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। बेसिक तरीका मेरे दोस्तों ये है, यहां पे लिखने में ज्यादा समय चला जाता है, ठीक है ना? ओके। जब बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या? 51 नंबर, बीच में क्वेश्चन आप बार बार कह रहे हैं, 51 नंबर छूट गया है। चलो इसको आप करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर, आप करके बताओ। सवाल सीएचएसएल के टीयर 1 का पेपर है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल तो है नहीं ये। बताइए जल्दी से। मैंने पहले बोल दिया कि एवरेज स्पीड ही वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है पिछले 2 सालों में। ठीक है ना भाई? मेरे को जुकाम हो रहा है तो मैं चाय पी लूं। ठीक है, करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या है।
बचेगा सीईटी गुड और बैड, वो तो भैया एक बार हो जाने के बाद ही पता चलेगा। जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या है। बस वेरी गुड, हर एक बच्चे का आंसर आ गया 192। 720 एलसीएम मान लेंगे, 720 सब बच्चे का आंसर आ गया। वेरी गुड, हर बार डिस्टेंस आधी होती जा रही। अगला सवाल बताएंगे 54 नंबर, बताओ बच्चों, करो अगला सवाल। एक आदमी 51 किलोमीटर जाता है 24 की स्पीड से ए से बी, फिर वो 68 किलोमीटर जाता है 30 की स्पीड से बी से सी। पूछा पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड बताओ। एक आदमी ए से बी तक जाता है 24 की स्पीड से, फिर बी से सी तक जाता है 30 की स्पीड से। ए से बी तक गया है 51 किलोमीटर। सवाल पढ़ो, फिर बी से सी तक गया है 68 किलोमीटर। मुझे डिस्टेंस चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, रेशियो से ही काम हो जाएगा। 17 3 51, 17 चौका 68, 3:4 आ गया डिस्टेंस, 3:4 आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। 51 है मेरे दोस्तों, और 68, 51 किलोमीटर गया, 68 किलोमीटर गया 24 की स्पीड से 30 की स्पीड से, 3-4 आपसे निकालना है एवरेज स्पीड। एक नंबर जो 24 से भी कटता हो 30 से भी कटता हो, 120 आ गया एक नंबर। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 120 गुणा 3 + 4 7 अपॉन 24 की स्पीड से 5 घंटे लगेगा, यहां 30 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा। ठीक भाई, लेकिन टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई? 5 तिया 15, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 15 + 16 31, तो 840/31 आंसर आ गया। कितना सेकंड लगा सॉल्व करने में? मात्र 1.5-2 सेकंड। मात्र 1.5-2 सेकंड लगा। आगे चलेंगे, बताओ। सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का सवाल बनाएंगे। सौरभ करेंगे। एक आदमी 11 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से, 21 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से और 37 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय करता है, 10 की स्पीड से। ठीक भाई, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड आपको बताने, कैलकुलेटिव सवाल। यहां मैं लिखूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस गया है 11 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 37 किलोमीटर। 11 21 37, 11 21 और 37। बताओ जल्दी से। ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड है। 3 5 और 10 की स्पीड से वो डिस्टेंस गया है 11 21 और 37 किलोमीटर। एवरेज स्पीड बतानी है। मैं वो भी कर सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, फिर डिवाइड कर दो, पर कैलकुलेशन खोपड़ी में दर्द कर देगी। जल्दी करना है बच्चों, बताओ। तो 3 5 और 10 तीनों से कटने वाला नंबर है 30, तीनों से कटने वाला नंबर है 30। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 30 की, देखो 30 की यहां भी गुणा होगी। मैं डिस्टेंस को ऐसा बना लेता हूं कि 3 से भी कटे, 5 से भी, 10 से भी। इस पूरे डाटा को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब पूरे डाटा को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? 11 + 21 32, 32 में 37 जोड़ूंगा, 32 में 37 जोड़ूंगा तो 69। अभी 2 7 9, 2 1 3 3 6, ये आगे टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा? यहां टाइम लगा 10 घंटे, यहां लगा 6 घंटे, यहां लगा 3 घंटे। अब टोटल समय कितना आएगा भाई? यहां 11 गुणा 30 करेंगे तो समय लगेगा 110, समय लगेगा 126, समय लगेगा 111। तो 110 126 37 से 111, तो आ जाएगा नीचे 357, आ जाएगा 347, 347 आएगा नीचे, 347 नीचे 347 आएगा। आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर है, या तो पहला ऑप्शन है या चौथा। अब देखो ऊपर बनना चाहिए इकाई का अंक 0, ऊपर इकाई का अंक 0 बनना चाहिए। 0 यहां देखेंगे
7 पंजे 35, 35 में 5 जोड़ूंगा ऊपर 0 बनेगा। 7 पंजे 35, 35 में 5 जोड़ूंगा ऊपर 0 बनेगा। दोनों ऑप्शन में फंस गया तो भाई डिवाइड करके देखना पड़ेगा फिर तो। ठीक है भाई। अब देखो मेरे प्यार में 30 गुणा 69 मतलब ऊपर जो नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल भाई 69 3 से कटता है, 30 3 से कटता है, तो 9 से कटने वाला नंबर होगा ऊपर। ऊपर जो भी नंबर आएगा 9 से कटने वाला होगा। 30 में 3 आ रहा है, 69 में 3 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर। तो देखो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 5 गुणा 347 प्लस 335। ही तो बनेगा 347 की 5 में गुणा होती है फिर 335 आता है। क्या 9 से कटता है? 3 4 7 7 14, 5 25 25 7 और ये 3 3 6 5 11 2, ये 9 से कट रहा है। यानी कि ये वाला नंबर 9 से नहीं कटेगा मतलब फिर तो आंसर यही ऑप्शन आएगा, पहला, पहला ऑप्शन। चौथा बता रहे बेटा 9 से कटने वाला नंबर डिजिटल सम देखेंगे 3 4 7 7 14, 5 25 25 7, 3 3 6 5 11 2 7 2 9 बना। यहां 9 नहीं बनेगा, 7 है और ये 9। ये ऊपर वाला नंबर चौथे में 9 से नहीं कटेगा तो पहला ऑप्शन आंसर है। कितना कैलकुलेटिव सवाल एग्जामिनर ने बनाया और हमने चुटकियों में उड़ा दिया, चुटकियों में। इसलिए मैंने पहले सवाल को 10 मिनट देके समझाया, 10 मिनट देके कि इसका स्मार्ट वर्जन है ये। होता क्या है कि हम एक ऐसी डिस्टेंस लेते हैं जो स्पीड से कटती है, उसकी हर एक में गुणा करते हैं, हर एक में। 9 से कटने वाला मैंने डिजिटल सम इस्तेमाल किया है। जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता वो स्किप कर देंगे, वो बेसिक से कर लो। अरे समझ नहीं आया कचरा लोग तो छोड़ दो, अपने आप कर लो यार, अपने आप डिवाइड कर लो। मैंने डिजिटल सम लगा, जिन बच्चों ने डिजिटल सम नहीं पढ़ा वो स्किप कर दो। जरूर नहीं कि हर चीज समझी जाए और समझाई जाए, आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं है। एक आदमी ट्रेन से 900 किलोमीटर जाता है 80 की स्पीड से। एक आदमी ट्रेन से जाता है 900 किलोमीटर 80 की स्पीड से, नाव से 1200 किलोमीटर 240 की स्पीड से, हवाई जहाज से 750 किलोमीटर 400 की स्पीड से, और 150 किलोमीटर जाता है वो कार से 100 की स्पीड से। 150 किलोमीटर कार से 100 की स्पीड से। या पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या है? पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड, तो ये लिखी है मैंने डिस्टेंस। अब देखो स्पीड, डिस्टेंस सॉरी ये मैंने स्पीड लिखी, अब देखो डिस्टेंस। 900 किलोमीटर ट्रेन से गया, 1200 किलोमीटर नाव से गया है, हवाई जहाज से 750 किलोमीटर गया, और 150 किलोमीटर गया है कार से। सारा डाटा 150 से डिवाइड हो रहा है 150 से, 150 से डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस का रेशियो ले लो। 150 से डिवाइड हो रहा है, 150 से 6 बार, 150 से 8 बार, 150 से 5 बार, और 150 से 1 बार। ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो 6 8 5 1। यह है स्पीड, यह है स्पीड। समझ में आया? दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है, आप दोबारा रिपीट करके देख लेना। स्पीड आपको दी है, डिस्टेंस आपको दे, डिस्टेंस का रेशियो ले लिया। क्या शॉर्टकट सिखाया है? इन सबका एलसीएम। इन सबका एलसीएम क्या आएगा? एक ऐसा नंबर जो इन सबसे कटता हो 1200, 1200 आएगा एलसीएम 1200। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 1200 की। बेसिक क्या करते हैं कचरा लोग? बेसिक ये करते हैं कि 1200 की इन सब में गुणा होती है, 1200 की इन सब में गुणा होती है। पर मैं गुणा करके लिखूंगा ही नहीं, मैं लिख ही नहीं रहा चीज को, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। हर चीज नहीं लिख सकते। 1200 की इन सब में गुणा होती है, टोटल डिस्टेंस आएगा 6 8 14, 5 19 1 20, 1200 गुणा 20 अपॉन। अब निकालना है टाइम। 80 की स्पीड से 1200 जाओगे 15 घंटे, 240 की स्पीड से 1200 में 5 घंटे, 400 की स्पीड से 3 घंटे, 100 की स्पीड से 12 घंटे। यहां 1200 का देखो, यहां 6 गुना जाओगे, 1200 का 6 गुना होगा तो 15 का भी 6 गुना 90 है, प्लस 5 का भी 8 गुना 40, प्लस 3 का भी 5 गुना होगा 15,
प्लस 12 का भी 1 गुना होगा 12। ये टोटल टाइम आ गया 1 सेकंड में, टोटल टाइम आ गया। तो 90 40 130, 130 में 27 जोड़ेंगे 157 ही आ गया, 157। तो एवरेज स्पीड आ गई भाई 24,000 बटे 157 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ गई। आंसर तो डिवाइड करके दे रखा है, बताओ इस समझ में आया शॉर्टकट कैसे हुआ है? कैसे इतना जल्दी एलसीएम ले लेते हैं? क्योंकि मुझे पता है 80 240 400 ये सब 1200 के टुकड़े। 1200 मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, 1280 से 240 से 400 से 100 से कट जाता है। जितना ज्यादा नंबर्स में सुबह शाम खेलोगे उतना जल्दी एलसीएम निकलेगा। मैंने कोई अलग से एलसीएम नहीं निकाला, मुझे पहले से ही पता है कि 1200 का बच्चा 600 400 होता है, 100 होता है, 240 होता है, 80 होता है, 120 होता है, 150 होता है, 300 होता है। ये 1200 के बच्चे हैं फैक्टर, मेरे दिमाग में पहले से फिट है ये सब नंबर, इन नंबर की जानकारी वो प्रैक्टिस करते करते आ गई है, तो एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे। यार देखो ये मुश्किल है, देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स कर लूंगा। देखिए 24,000, अब 157 के नियरेस्ट जो है एक अच्छा नंबर है 160। अगर मैं 160 से भाग दूंगा तो आएगा मेरे दोस्तों ये आपका 150 आएगा, 150। यानी कि मैंने नीचे वाले नंबर को बढ़ा दिया है, नीचे वाले नंबर को 160 कर दिया है तो 150 आया है, ये आया है। अब अगर मैं छोटी संख्या से 160 की बजाय छोटे नंबर से भाग दूंगा तो 150 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 150 से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये वाला आंसर होगा ए 152, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना बेटा? कैलकुलेशन कैसे करनी वो भी सीखो। जैसे 157 के नजदीक आसान सा नंबर क्या होता है 150 160। अब 24,000 को 160 से भाग देंगे 150 आता है। अब अगर मैं 160 से छोटा नंबर ले आऊंगा 157, तो छोटे नंबर से भाग दोगे तो 150 से ज्यादा आएगा, 150 से हल्का सा ज्यादा आएगा, वो हल्का सा ज्यादा एक ही ऑप्शन आएगा। ऐसे करते हैं। जिनको इस सवाल में कुछ भी समझ ना आया हो वो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरे 15 मिनट लेके समझाया है, इसको देखो और इसको देखते रहना, तुम इसको देखते रहना। इस मेथड को जल्दी हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है बेटा? ये होते कैलकुलेशन के तरीके। आगे चलेंगे अब। नेक्स्ट लैंग्वेज बनाओ, अगली लैंग्वेज आ गई है इसी में, टाइप चेंज नहीं हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई है, बताएंगे। ऐसे नहीं होता अनंत, अनंत ऐसे नहीं होता है। स्पीड का रेशियो नहीं ले सकते लव कुछ, स्पीड ही तो निकाल ले, तुम उसी का भी रेशियो ले रहे हो, पागल हो क्या? देखो ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसी का एक नेक्स्ट वर्जन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ध्यान से सुनेगा। एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 15 की स्पीड से, 1/5 भाग 25 की स्पीड से और बाकी 50 की स्पीड से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड बताओ। देखो पहले आप देखो स्पीड, आप कुछ डिस्टेंस गए हो 15 की स्पीड से, कुछ 25 की स्पीड से और कुछ 50 की स्पीड से, तो स्पीड है 15 25 50। स्पीड कितनी है? 15 25 और 50, ये स्पीड होगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये स्पीड होगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? जवाब दो। एक आदमी एक निश्चित दूरी का 2/3 2/3 डिस्टेंस गया है 15 की स्पीड से, और 1/5 डिस्टेंस 1/5 डिस्टेंस गया 1/5वां भाग 1/5 डिस्टेंस गया 25 की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस गया है 50 की स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो बच्चों यहां बटे 3 भी करना है, बटे 5 भी करना है, तो 3 और 5 का एलसीएम हमने क्या दिखाया, मुझे निकालना है डिस्टेंस का रेशियो। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15,
तो मैंने टोटल डिस्टेंस को बच्चों 15 मान लिया, 15। तो 15 का 2/3 कितना होता है बच्चों? 15 का 2/3 होता है 10 रेशियो। बच्चों फिर 15 का 1/5 कितना होता है? 15 का 1/5 होता है 3। भाई टोटल 15 आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 15। तो 15 में से 10 और 3 13 हो गया, तो बचा 2। 2 बचा कि नहीं भाई? टोटल डिस्टेंस को मैंने यहां पे 2/3 डिस्टेंस करना है, यहां 1/5 डिस्टेंस करना है। तो मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए टोटल को मान लिया 3 और 5 कैल्शियम 15। तो 15 का 2/3 10 हो गया, 15 का 1/5 3 हो गया, 10 और 3 13, बचा 2, 13 2 15। ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ये इतनी इतनी डिस्टेंस गया है इस स्पीड से। आपसे पूछा पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एक ऐसा नंबर जो 15 से भी कटता हो बेटा, 25 से भी और 50 से भी, तो आप कहोगे सर ऐसा नंबर है 150। कैसे पता लगाया? 25 और 50 से तो 50, 25 50 50 से कटेंगे, 15 में आता है 3, 5 तो आ गया, 50 में 3 की कमी रहेगी, 3 से गुणा और कर दो, 150। तो 150 एक ऐसा नंबर आ गया जो 15 से भी कटता है स्पीड, 25 से भी 50 से भी। इस 150 की यहां पूरे में गुणा करूंगा। पूरे में गुणा करने के बाद जब मैं जोड़ूंगा तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो 150 का 10 3 13 2 15 आएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। आउट ऑफ टोटल टाइम, अब मुझे निकालना है टोटल टाइम। 150 जाओगे 15 की स्पीड से 10 घंटे, 25 की स्पीड से 6 घंटे, 50 की स्पीड से 3 घंटे। टाइम कितना लगेगा बच्चों? 10 दुसाम 100, 6 तिया 18, 118 प्लस 3 दूनी 6, 118 और 6 124, 124। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, टोटल टाइम निकालना है 10 गुणा 10, 6 गुणा 3, 3 दूनी 6, ऐड कर लेंगे, आ गया। ठीक है भाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं लिखना ना पड़े, और लिखना ना पड़े इसलिए हम जो है शॉर्ट में कर रहे हैं, और आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि एग्जाम में ध्यान रहे। ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा 75 बार और 2 से कट जाएगा यहां पे 62 बार। देखिए आंसर काफी ज्यादा दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स कर सकता हूं, अप्रोक्स। अब 15 से अगर मैं 62 को काटूंगा लगभग 4 बार जाएगा, और 75 को 4 से भाग दूंगा 19, 19 चौक 76। देखिए अप्रोक्स 19 के नजदीक आएगा, तो आंसर ये नहीं है, ये वाला होगा आंसर। ये 19 से छोटा ही आएगा, 19 से छोटा ही आएगा, क्योंकि 15 को जब मैं 62 से भाग दूंगा ना तो 4 पॉइंट आएगा। अब 75 को 4 से बड़ी संख्या से भाग दोगे तो 20 से छोटा नंबर आएगा। 20 से छोटा नंबर आंसर आना चाहिए थर्ड ऑप्शन, 20 से छोटा। जब ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्स कैलकुलेशन किया करो। इस पूरी दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर ला दे इस सवाल का, लेकिन ये तरीका वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी हो। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, भूल भाल जाओगे सब। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे सवाल देखो CHSL के पेपर का 2023 प्री का बनाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाबा आदम के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, हर एक एग्जाम का लेटेस्ट, और इतना करवा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना। अब CHSL 2023 के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा एवरेज स्पीड के, यही करने हैं। इसके अलावा आपको झांकना भी नहीं है कि क्या आया है CHSL के पेपर में। मोहन ने कार से एक सर्टेन डिस्टेंस पूरी करी, उसने 30% डिस्टेंस 90 की स्पीड से, मैं लिखता हूं मैं स्पीड, 30% डिस्टेंस 90 की स्पीड से, 45% डिस्टेंस 135 की स्पीड से, और बाकी डिस्टेंस 75 की स्पीड से तय की, बाकी दूरी 75 की स्पीड से। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में बेटा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। उसकी एवरेज स्पीड बताओ। डिस्टेंस देखो पहले, डिस्टेंस 90 की स्पीड से 30% डिस्टेंस, 135 की स्पीड से 45%। अभी बचा कितना मेरे दोस्तों यहां पर? ये बचा है 30 45 75 25%।
तो डिस्टेंस का रेशियो ये आ गया डिस्टेंस का। हालांकि 5 से काट सकते हैं हम इसको, 5 से। देखो बच्चों, देखो भाई साहब, यहां ना मुझे और एक आसान चीज दिखाई दे रही है। एलसीएम से भी एक आसान चीज दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं जुगाड़। हमारे पास देसी जुगाड़ है भाई। जो तरीका मैंने आपको सिखाया है वो तो है ही कामयाब भाई। एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहिए हमको टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। सारे के सारे फसाद की जड़ है ये टाइम। अगर टाइम आसानी से निकल जाए तो जिंदगी इजी बन जाए। टाइम टाइम कैसे आसानी से निकलेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना। अब 30 को 90 से भाग दूंगा, फ्रैक्शन में जाएगा, बटे 3। 45 को 135 से भाग दूंगा, बटे 3। 25 को 75 से भाग दूंगा, 1/3। यानी कि मेरी जिंदगी आसान बन जाए अगर मैं इस पूरे डाटा को केवल 3 से गुणा कर दूं। 3 से गुणा कर दूं। आप मुझे यह बताओ, मैंने केवल ऑब्जर्व कर लिया कि 90 किलोमीटर जाओगे 90 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। 45 या 135 किलोमीटर जाओगे 135 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। 25 या 75 किलोमीटर जाओगे 75 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस आप कितनी गए हो? टोटल डिस्टेंस आप गए हो, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 300। 30, 45, 25, 100, 100 की 3 में गुणा हो रही है 300। टोटल डिस्टेंस आप गए हो 300। समय कितना लगा? 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, समय लगा 3 घंटा। यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। ये जुगाड़ है, इसमें कोई एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां डाटा बहुत आसान है। सारे फसाद की जड़ ये टाइम होता है, टाइम निकालना पड़ता है। सारे फसाद की जड़ ये टाइम है। टाइम निकालते डिस्टेंस को स्पीड से भाग देके। इसलिए हम डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? स्पीड का एलसीएम मान लेते हैं, जिससे कि टाइम जो है फ्रैक्शन में ना जाए। यहां जब मैं डिस्टेंस को भाग दे रहा हूं स्पीड से 1/3, 45 को 135 से 1/3, 25 को 75 से 1/3, तो पूरे रेशियो को अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो भी फ्रैक्शन में जाएगा ही नहीं टाइम। जब टाइम आसानी से निकल गया तो मैं झंझट क्यों पालू बेवजह का? ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस 90 की स्पीड से 1 घंटा, 135 की स्पीड से 1 घंटा, 75 की स्पीड से 1 घंटा, तो टोटल समय लगा 3 घंटा। आप टोटल दूरी इस सबको ऐड करेंगे, टोटल दूरी आप गए हो 300 किलोमीटर 3 घंटे में। एवरेज स्पीड आ गई 100। ये होता है जुगाड़। ये हर सवाल में नहीं लगेगा। पिछले सवाल में जुगाड़ लग ही नहीं पाएगा, पिछले सवाल में जुगाड़ लग ही नहीं पाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये करेंगे बच्चों, सवाल बनाओ। ठीक है, सवाल नंबर 59 खुद से ट्राई करना। 59 मैं आपको बताऊंगा, 60 नंबर क्वेश्चन। 59 खुद से ट्राई करना, 60 में आपको सिखाऊंगा। बताओ, अंकिता ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 36 की स्पीड से, आधी दूरी स्कूल की 36 की स्पीड से, और बाकी बचा, यहां पे देखो रिमेनिंग लगा हुआ है, रिमेनिंग का 3/5 दूरी 40 की स्पीड से और बाकी दूरी 48 की स्पीड से कवर की है। उसकी औसत गति बताओ। औसत गति, यहां पर डिस्टेंस आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। अंकिता ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी, 1/2 आ रहा है, बटे 2, आधी दूरी 36 की स्पीड से। फिर यहां पे बोला है एंड फॉर एग्जैक्टली 3/5 ऑफ रिमेनिंग। यहां रिमेनिंग शब्द आएगा, रिमेनिंग दूरी का 3/5, रिमेनिंग का 3/5, बाकी बचे का 3/5 40 की स्पीड से, और बाकी दूरी गई 48 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताएं। तो बच्चों मुझे यहां पे आधा भी करना है, 5 भी करना है। रिमेनिंग शब्द आ रहा है, जब भी रिमेनिंग शब्द आता है तो मैं मल्टीपल लेता हूं। तो मैंने टोटल डिस्टेंस को मान लिया 2 और 5 का मल्टीपल 10, मैंने रिमेनिंग डिस्टेंस को 10 मान लिया, टोटल डिस्टेंस को 10। अब 10 का आधा कितना होता है? 5। आधी दूरी गए आप 36 की स्पीड से,
तो 10 में से आप 5 चले गए तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे दोस्तों? 5। रिमेनिंग 5 बचा। अब 5 का 3/5, रिमेनिंग का 3/5, रिमेनिंग का 3/5 कितना होता है? 3। तो 3 यूनिट डिस्टेंस गए आप 40 की स्पीड से। फिर रिमेनिंग कितनी डिस्टेंस बची? टोटल 10 होना चाहिए। टोटल कितना आना चाहिए? 10। तो 5 और 3 8 हो गया, तो बचा जी 2। 8 2 10। तो ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। आपको निकालना है पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड। भाई यहां तो मेरे घटिया जुगाड़ नहीं लग पाएंगे, या डाटा ऐसा है नहीं कि मैं इसका साथ प्यार करवा पाऊं, तो यहां तो एलसीएम में ही लग होगा सवाल। ठीक है ना? अब 36 40 और 48 का एलसीएम, 36 40 और 48 का एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 720, 720, 720 आएगा। ठीक है भाई, यानी कि आप 720 की हर एक में गुणा होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 720 का 5 3 8 2 10, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। 720 जाओगे 36 की स्पीड से 20 घंटा, 40 की स्पीड से 18 घंटा, 48 की स्पीड से 15 घंटा। लेकिन बच्चों यहां पर आप 5 गुना डिस्टेंस जा रहे हैं, तो 20 पंजे 100, 18 तिया 54 और 15 दूनी 30। 100 और 154 और 30, 154 में 30 जोड़ेंगे तो 184। ठीक है भाई। फिर 8 से चला जाएगा 90 और 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24, यानी कि 900/23। तो 900/23 किलोमीटर पर आवर ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर 920 होता तो 23 चौका 92 जाता, यानी कि 40। 40 से कम आएगा, आंसर ये नहीं है। 920 होता तो 40 बार जाता है, 900 है, यानी कि 40 से कम आएगा, बट 39 से ज्यादा आएगा। 39 से ज्यादा आएगा, ये आंसर है पहला ऑप्शन। 900 को लिख सकते हो 920 - 20, भाग करना है 23 से। अब 23 से जब मैं 920 को भाग करूंगा 40 जाएगा। जब मैं 20 को भाग करूंगा 23 से तो 1 से छोटा नंबर आएगा, 1 से छोटा। 20 को 23 से भाग देंगे, छोटी को बड़ी संख्या से भाग देंगे, 1 से कम आएगा। तो 40 में से 1 से कोई छोटा नंबर माइनस करोगे तो 39 पॉइंट आएगा उत्तर। 39 से बड़ा आएगा, जो एक ही ऑप्शन है। हो गया सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है 61। ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्तों, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और ये तो मैंने केवल 2023 के सवाल लिए शीट में। पुराने सवाल तो मैंने हटा दिए शीटों से, केवल 2023 के सवाल हमने लिए हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है आईसीआर का, इसको खुद से ट्राई करना आप। आईसीआर वाले को कर लोगे? कर लोगे ना बेटे? कर लेंगे, मेरे बालक बहुत अच्छे हैं भाई, सब कर लेते हैं। 61 खुद से ट्राई करना। ये वाला बताओ 62। चलिए 62 बताओ क्या होगा आंसर, बनाएं। सिक्सटी वन खुद से करना। एक बस 1/3 डिस्टेंस जाती है 42 की स्पीड से, रिमेनिंग की आधी 56 की स्पीड से, बाकी 63 की स्पीड से। पूरी यात्रा में बस की एवरेज स्पीड, भाई कुछ दूरी 42 की स्पीड से, फिर 56 की स्पीड से, फिर रिमेनिंग 63 की स्पीड से। ये स्पीड है। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी है, जवाब दो। एक बस 1/3 दूरी, 1/3 आ रहा है, 1/3। फिर रिमेनिंग का आधा, रिमेनिंग का आधा यानी कि 1/2, 56 की स्पीड से, फिर बाकी बची दूरी 63 की स्पीड से। तो यहां 3/3 भी करना है, 2/2 भी करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम हमने मान लिया, पूरी यात्रा है 6, पूरी यात्रा को 6 मान लिया। तो 6 का 1/3 कितना होता है, 2।
6 का 1/3 2 होता है। बचा कितना मेरे दोस्तों? 4। ध्यान सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, इसमें कोई है ही नहीं भाई। 1/3, हाँ जी, 6 का 1/3 होता है 2, बचा 4। अब रिमेनिंग का आधा, रिमेनिंग बचा 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, फिर बचा मेरे प्यारे भाई 2, यानी कि डिस्टेंस आ गया 2 2 2, 1 1 1 के रेशियो में। जो डिस्टेंस वो गया है वो 1:1:1 के रेशियो में गया, इक्वल डिस्टेंस गया, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा पूरी यात्रा के लिए बस की एवरेज स्पीड बताएंगे। अब टोटल डिस्टेंस को 6 मान लिया, 6 का 1/3 2 हो गया, फिर बचा 4, 4 का आधा 2 हो गया, फिर बचा 2। ठीक है ना, तो 2 2 2 का रेशियो आ गया 1 1 1। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां पे पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड, तो बच्चों एक ऐसा नंबर चाहिए जो 42 से भी कटता हो, 56 से भी कटता हो और 63 से भी कटता हो, इन तीनों से डिवाइड होता हो। कौन सा नंबर है? देखो भाई, तीनों में 7 तो है ही। जैसे मैं 63 को ही मान लेता हूं कि 63 ही एलसीएम में 7 नाम। अब जब 56 के पास आता हूं तो 56 का मतलब होता है 7 8 56, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। 56 का 8 भी तो आना चाहिए, 42। 42 का मतलब होता है 7 6 42। देखो अब यहां पे 7 भी आ गया और 9 8 72 में 6 भी आ गया, तो यही एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया 7 गुणा 9 गुणा 8, 7 इंटू 9 इंटू 8, ये एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों। अब 7 गुणा 9 गुणा 8 यहां भी आएगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 7 गुणा 9 गुणा 8 का 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना। भाई हमने डिस्टेंस को 7 गुणा 9 गुणा 8 मान लिया, 7 गुणा 9 गुणा 8, 7 गुणा 9 गुणा 8, 7 गुणा 9 गुणा 8, उसका कितना होगा बेटा? 3 गुना होगा, 3 गुना। तो यहां कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्तों? इतनी डिस्टेंस जाओगे 42 की स्पीड से, तो 42 से भाग दूंगा तो 7 से 42 6 बार और 9 72 बटे 6 12। या 56 से भाग दूंगा तो 9 आएगा, या 63 से भाग दूंगा तो 8 आएगा, 8 आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 12 9 21 और 8 29, 29। आंसर अप्रोक्स में है, तो 7 नाम 63 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 504। 504 का 3 गुना 1512, तो 1512 बटे 29 इस सवाल का आंसर आया, 1512 बटे 29। अब बताओ इसका क्या उत्तर होगा? 1512 को 29 से भाग देना है, तो अप्रोक्स में 29 पंजे 145 होता है, तो 5 तो चला ही जाएगा, ये उत्तर तो नहीं है। 29 पंजे 145, बचेगा 6 2, 29 दूनी 58 है भाई, यानी कि 52 पॉइंट आएगा, तो आंसर है सेकंड ऑप्शन, 52 पॉइंट आएगा। अरे टोटल टाइम 12 9 21 8 29, भाई इतनी डिस्टेंस जाओगे 42 की स्पीड से इतना समय, इतनी डिस्टेंस 56 की स्पीड से 9, यहां 8, टोटल ऐड करेंगे 52 पॉइंट आएगा बेटा। 29 पंजे 145, 6 बचेगा तो 29 दूनी 58, तो 52 पॉइंट चला जाएगा। मस्ट बी बी ऑप्शन शुड बी आंसर। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। आगे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन बनाओ बच्चों, 63 नंबर बनाएंगे। क्या आंसर है? सीएचएसएल का बहुत पुराना क्वेश्चन है, जवाब देंगे सीएचएसएल का। एवरेज स्पीड का एक खतरनाक टाइप है, आसान नहीं है बच्चों के लिए इसको करना। अभी तो रिवर्स वाले भी आएंगे भैया, रिवर्स वाले तो और भयंकर हैं। ठीक है, बनाएंगे बच्चों, करो। बनाएंगे। एक ट्रेन u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से p से q तक जाती है, फिर 3u की स्पीड से q से r तक, QR जो है pq का दुगुना है, जाती है, फिर u/2 की स्पीड से r से p तक वापस आती है।
पी से यात्रा शुरू करके वापस पी तक आने में ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है? देखो बच्चों, एक ट्रेन पहले पी से क्यू तक गई यू की स्पीड से, फिर क्यू से आर तक गई। क्यू आर जो है पी क्यू का दुगना है। लाइन में साफ साफ बोला क्यू आर पी क्यू का दुगना। अगर पी क्यू 1 है तो क्यू आर जो है 2 है। ठीक है ना? तो एक ट्रेन पी से क्यू तक गई यू की स्पीड से, फिर क्यू से आर तक गई यू बाई 2 की स्पीड से, क्यू से आर तक यू बाई 2 की स्पीड से, फिर वापस आई है आर से पी। आर से पी वापस आई है, सॉरी, क्यू से आर तक गई है 3u की स्पीड से, क्यू से आर तक 3u की स्पीड से गई है, 3u की स्पीड से, फिर u बाई 2 की स्पीड से आर से पी तक वापस आते, फिर आर से पी तक वापस आती है u बाई 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पी से आर तक जाने फिर वापस आने में एवरेज स्पीड बताओ। आसान सवाल हो गया भाई। आप u की स्पीड क्या, आप u की स्पीड से गए, फिर 3u की स्पीड से गए, फिर u बाई 2 की स्पीड से वापस आ गए u बाई 2 की स्पीड से। डिस्टेंस का रेशियो क्या है भाई? p से q तक गए 1 यूनिट, फिर q से r तक गए 2 यूनिट, फिर वापस कितना आए हो? वापस आए हो r से p, तो वापस आए हो 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट डिस्टेंस आप वापस आए हो, 3 यूनिट। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, नहीं निकाल सकते। एक ऐसा नंबर जो u से भी कटे, 3u से भी कटे, u बाई 2 से भी कटे, 3u मैंने मान लिया, 3u एक ऐसा नंबर है। टोटल डिस्टेंस आएगा 3u की, यहां भी यहां भी यहां भी तीनों में गुणा होगी तो 1 2 3 3 6 अपॉन u से 3u जाओगे 3 घंटा लगेगा, यहां 3u जाओगे 1 घंटा लगेगा, 3u जाओगे u बाई 2 की स्पीड से 6 घंटा लगेगा। टोटल टाइम लग गया जी 3 एकम 3, 1 दूनी 2 और 6 तिया 18, यानी कि आएगा नीचे 23, 18 5 23, 18u बटे 23 आंसर है पहला ऑप्शन, 18u बाई 23, 18u बाई 23। ठीक है भाई। तो ये सवाल मैंने इसलिए करवाया कि आपको वेरिएबल से डर ना लगे, आप वेरिएबल में भी खेल पाओ। ठीक है ना भाई? 3u आपने एक डिस्टेंस मान ली 3u की, यहां हर जगह मल्टीप्लाई करनी है। अब उससे बचना है, कम लिखना है, तो भाई ये टाइम निकाल लो। ये डिस्टेंस इतनी इतनी है तो भाई उससे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 6 तिया 18, टोटल टाइम आएगा 3u बाई 23। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है प्यारे बच्चों आपके सामने, यहां पर 63 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग लेंगे 64 बनाएंगे। अब यहां से टाइप को मैं चेंज कर रहा हूं, अब यहां से उल्टे सवाल शुरू हो गए। उल्टे सवाल मतलब इन टाइप में आपको एवरेज स्पीड दी हुई है, एवरेज स्पीड दी हुई है और उल्टी आपसे स्पीड पूछी है। जैसे सवाल नंबर 64। ये वैरायटी कभी कभार पेपर में आती है लेकिन बहुत मुश्किल होता है बच्चों को करना, तो मैं बहुत ढंग से समझाऊंगा मेरे दोस्तों। कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाता है। पहला सवाल, अगला टाइप आ गया, लास्ट टाइप है ये। एक आदमी x की स्पीड से जाता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है और 56 की स्पीड से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड 63 है पूरी यात्रा में, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या होगा? ये अच्छा सवाल, आसान क्वेश्चन है भाई। हमने आपको पहले सिखाया हुआ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक आदमी x की स्पीड से जाता है और 56 की स्पीड से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 2s1s2 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। और ये दी कितने पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड है? 63। ये 63 है, बराबर होना चाहिए। अब 7 अट्टे 56 और 7 नाम 63, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 अट्टे 16x में से 9x घटाएंगे 7x, 7x बराबर आ जाएगा 9 गुणा 56। 7 से 56 8 बार चला जाएगा तो x आ जाएगा 72, यानी कि 72 की स्पीड से वो गया है। तो आंसर है इस सवाल का बी ऑप्शन, 72। समझ में आया बच्चे?
मैंने सिखाया कोई आदमी ए से बी तक जाता है फिर वापस बी से ए तक आता है, S1 की स्पीड से गया, S2 की स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड होगी 2s1s2 अपॉन S1 प्लस S2। एक्स की वैल्यू यहां पे मिसिंग है, हमने कैलकुलेशन कर ली, उत्तर आ गया मेरे दोस्तों 72। पहली कंसेप्ट सिखा दिया, सबसे पहले यही कंसेप्ट सिखाया था। आप बोलोगे हाँ जी सर सबसे पहले आपने यही बताया था, ठीक है ना, ये रिवर्स क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि मैं टाइप वाइज सीक्वेंस में रखता हूं इसलिए आया। बनाओ सवाल नंबर है बच्चों यहां पर 65, जवाब देंगे इसका क्या आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन बनाएं। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर जाती है। अगले 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो, पूरी यात्रा की। सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक मोटरसाइकिल भाई 50 किलोमीटर जाती है 25 की स्पीड से, बोला अगले 50 किलोमीटर के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए अगले 50 किलोमीटर के लिए जिससे कि पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड हो 30। तो बस आप ये पता लगा लो कि ये है इजी डाटा कि इन 50 किलोमीटर में मोटरसाइकिल को जाने में टाइम कितना लगा। मोटरसाइकिल पूरी दूरी गई है 50 प्लस 50 100 किलोमीटर पूरी दूरी। इस पूरी दूरी को जाने में पूरी यात्रा की औसत चाल 30 है, 30 की स्पीड से कितना समय लगेगा पूरी दूरी जाने में 10/3 घंटे। 100 किलोमीटर की टोटल दूरी अगर आप 30 की एवरेज स्पीड से जाओगे तो पूरी यात्रा में 10/3 घंटे लगेगा। यहां 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से गए हो तो 2 घंटे लगा है, 2 घंटे। तो यहां कितना घंटा लगा होगा भाई, माइनस कर देंगे, माइनस तो लगा होगा 4/3 घंटे। यानी कि ये 50 किलोमीटर जाने में आपको कितना समय लगा है 4/3 आवर्स। तो यहां स्पीड क्या होनी चाहिए, 50 को 4 से भाग देंगे 12.5 3 37.5, 37.5 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक टाइप है। भाई टोटल टाइम निकाल लो, भाई टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में। यहां टाइम लग गया 2 घंटे 50 जाने में 25 की स्पीड से, यहां लगना चाहिए बचा 4/3 घंटे 50 किलोमीटर जाने में। तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा, 37.5 की स्पीड से। आप यहां पे 2s1s2 अपॉन S1 प्लस S2 का कंसेप्ट भी इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस सेम है ना, तो 2s1s2 अपॉन S1 प्लस S2 का कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। आगे चलेंगे। अगला सवाल 66 बनाएंगे भाई। सवाल है 2019 मेंस के पेपर का। बताओ, सवाल इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं, इतना आसान सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सब बच्चे। स्थान ए और बी के बीच की दूरी का स्थान बी और सी के बीच की दूरी से अनुपात 3:5 है। एक आदमी ए से बी तक एक्स की स्पीड से बी से सी तक 50 की स्पीड से जाता है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड अगर 40 है तो x-10 रेशियो x+1 का मान क्या होगा। देखो, एक आदमी ए से बी तक जाता है फिर बी से सी तक जाता है। सवाल बोला है ए से बी और बी से सी का रेशियो 3:5 है। ए से बी और बी से सी तक की दूरी का रेशियो 3:5 है। आदमी ए से बी तक जाता है एक्स की स्पीड से, ए से बी तक जाता है आदमी एक्स की स्पीड से। बी से सी तक आदमी जाता है 50 की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड जो है, पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड है 40। पूरी यात्रा के दौरान जो एवरेज स्पीड है आदमी की वो 40 किलोमीटर पर आवर है पूरी यात्रा में, यानी कि ए से सी तक पूरी यात्रा में 40 है। तो x-10 रेशियो x+1 का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x का मान निकालना है। वो कंसेप्ट नहीं लगेगा 2s1s2 अपॉन S1 प्लस S2, वो तभी लगता है जब डिस्टेंस इक्वल हो।
या डिस्टेंस अलग अलग है, एक आदमी ए से बी तक जाता है एक्स की स्पीड से, फिर बी से सी तक 50 की स्पीड से। ए और बी और सी के बीच की दूरी का रेशियो 3:5 है। पूरी जर्नी के दौरान आदमी की एवरेज स्पीड जो है वो 40 है। अब देखो ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता है। देखो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, ना ये उत्तर होगा। अब x-10 और x+1 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो -10 और 1 में 11 का डिफरेंस, या 11 का डिफरेंस नहीं है, या 20 और 31 में 11 का डिफरेंस है, ये आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से भी सवाल कर सकते हैं बिना सॉल्व करे, ठीक है ना बेटा। भाई x-10 और x+1 में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो x तो कट जाएगा, -10 और 1 में 11 का डिफरेंस एक ही ऑप्शन में बन रहा है। दूसरी बात कि पहले छोटी संख्या लिखिए बाद में बड़ी, ठीक है ना। चलो अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिए बच्चों यहां भी वही जुगाड़ आपको लगाना है। ए से बी तक की दूरी 3 यूनिट है, बी से सी तक की दूरी 5 यूनिट है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 8 यूनिट, टोटल डिस्टेंस है 8। अब यहां 50 है, यहां 40 है, मुझे निकालना है टाइम। मुझे क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। तो भाई डिस्टेंस को ऐसा लेना है कि 50 से भी कट जाए 40 से भी कट जाए। ऐसी डिस्टेंस आप एज्यूम करो कि 50 से भी कटे 40 से भी, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बस यहां पे अगर मैं पूरी डिस्टेंस को 10 से गुणा कर दूं, पूरी डिस्टेंस को 10 से गुणा कर दूं पूरे को, तो अब टोटल 80 किलोमीटर गए 40 की स्पीड से, 2 घंटे लगा, टोटल 80 किलोमीटर गए भाई। 3 और 5 8 यूनिट हो गया, मैंने एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दी। 80 गए 40 की स्पीड से, 2 घंटा लगा। यहां 50 गए 50 की स्पीड से, 1 घंटा लगा। तो भाई यहां भी तो 1 घंटा लगना चाहिए, यहां 30 किलोमीटर जाने में भी तो 1 घंटा लगना चाहिए मेरे दोस्तों। समझ में आई बात की नहीं। अगर टोटल समय पूरी यात्रा का 2 घंटे लगा है तो 1 घंटा यहां पे और 1 घंटा यहां पे। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30 आ गई कि नहीं। तो 30 - 10 20, 30 + 1 31, उत्तर आ गया, खत्म सवाल। 11 का डिफरेंस कहीं लिखा नहीं है, निकाला बेटा। ये प्राची अगर ये x-10 है x+1 है तो इन दोनों रेशियो में 11 का डिफरेंस है। 11 का डिफरेंस कटेगा नहीं, तो ये एक यहां 1 का डिफरेंस है, उत्तर नहीं हो सकता। इस रेशियो में 11 का डिफरेंस है, इन दोनों वैल्यू में, इन दोनों में 11 का डिफरेंस है, चेक करा। ये था ऑप्शन से और ये रहा बेसिक। हमें डिस्टेंस ऐसी बनानी है कि स्पीड से पूरा पूरा कटे। 50 और 40 से पूरा कटना है तो केवल 10 से गुणा कर दो डिस्टेंस को, 10 से। 80 जा रहे हैं आप 40 की स्पीड से, 2 घंटा लगा। या 50 जाओगे 50 की स्पीड से, 1 घंटा लगा। अगर टोटल 2 घंटा लगा है पूरी जर्नी जाने में, तो यहां 1 घंटा लगा, तो यहां भी 1 लगना चाहिए। तो 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगना चाहिए, तो कितनी स्पीड रही होगी यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर। अगर एक्स की वैल्यू 30 है तो 30 रख दो, उत्तर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। एक सवाल और करवाऊंगा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि इसको समझना आसान है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक सवाल आपको और करवाता हूं, ऐसा ही जवाब देंगे। ये वाला करो, 67 नंबर करो जल्दी से। एक आदमी ने एक कार के द्वारा 2 शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय करी। 2 शहरों के बीच यात्रा का 1/4 भाग एक फिक्स स्पीड से, यात्रा का 1/4 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी 3/4 एक्स की स्पीड से। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड जो है वो 53.33 किलोमीटर पर आवर है पूरी यात्रा के लिए। एक्स का मान बताओ। एक आदमी मेरे प्यारे भाई 2 शहरों के बीच यात्रा करता है। यात्रा का 1/4 मतलब 1/4। अगर टोटल यात्रा 4 यूनिट है, अगर टोटल यात्रा 4 यूनिट है मेरे प्यारे भाई टोटल, तो 4 का 1/4 कितना होता है 1। 4 का 1/4 होता है 1। 1 यूनिट डिस्टेंस कवर की है 40 की स्पीड से, तो रिमेनिंग कितना बचा 3। रिमेनिंग 3 यूनिट बचा, रिमेनिंग 3।
3 यूनिट डिस्टेंस कवर करिए उसने एक्स की स्पीड से, एक्स की स्पीड से। टोटल यात्रा कितनी है? 4। और पूरी यात्रा के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो 53.33 है। इसका क्या मतलब होता है? 53.33 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 53:1/3। 0.333 का मतलब होता है 1/3। 1/3 एक बहुत प्यारा नंबर है, इसका मतलब होता है 0.33333। ये अप्रोक्स दिया हुआ है। तो 53 तिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 159 प्लस 1, 160/3। तो पूरी यात्रा की जो एवरेज स्पीड है वो 160/3 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 160 को 3 से भाग दूंगा तो 53.33 आएगा। 0.333 होता है 1/3, 0.666 होता है 2/3, 0.9999 होता है 1/9। ये दिमाग में रखो। सवाल को पढ़ो, सवाल को। अगर आपको कोई डाउट है तो ये सॉल्यूशन ना देख के सवाल पढ़ें केवल। एक आदमी ने कार द्वारा 2 शहरों के बीच की दूरी कवर करी 200 किलोमीटर। एक चौथाई, एक चौथाई करना है तो मैंने टोटल डिस्टेंस को 4 मान लिया। 4 का एक चौथाई 1 डिस्टेंस 40 की स्पीड से, रिमेनिंग बचा 3 चौथाई 3 डिस्टेंस एक्स की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस है 4। 4 डिस्टेंस कवर करिए 160/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा एक्स का मान क्या है? एक्स का मान, ये डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस। तो बच्चों मुझे डिस्टेंस की ऐसी वैल्यू चाहिए कि 40 से भी कटता हो। भाई मुझे निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस को ऐसा एज्यूम करना होगा, डिस्टेंस को यहां इस रेशियो को एक ऐसे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी कि स्पीड से आसानी से कट जाए। ये 140 से कट जाए आसानी से, ये 4 कट जाए 160 से। तो कुछ नहीं, पूरे डाटा को 40 से गुणा कर दो। दिमाग में देखो कैसे दिमाग स्ट्राइक करा। पूरे डाटा को 40 से गुणा कर दो। 40 से, 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। पूरे डाटा को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। आप मुझे खुद बताओ, आप 160 किलोमीटर जाओगे 160/3 की स्पीड से तो 3 घंटा लगेगा। अगर आप 160 किलोमीटर 160/3 की स्पीड से जाओगे 3 घंटा लगेगा। ये 40 किलोमीटर जाओगे 40 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। अगर टोटल डिस्टेंस जाने में आपको 3 घंटा लगा तो यहां कितना लगना चाहिए था? 2 घंटा लगना चाहिए था। 2 घंटा, 1 और 2 3, यानी कि 120 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो क्या स्पीड चलनी चाहिए? 60। 120/2 60। 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे अब थोड़ा सा दिमाग खुला। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन लोग डिस्टेंस को एक, डिस्टेंस का रेशियो दिया एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आसानी से स्पीड से कट जाए। ठीक है ना? तो देखो मुझे यहां पे ये डिस्टेंस का रेशियो दिया तो मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर लिया। अरे बताओ यार, कुछ तो बोला करो भाई। हैं?
हम ये सब इसलिए करते हैं जिससे कि टाइम आसानी से आ जाए। टाइम कब आसानी से आएगा? जब डिस्टेंस स्पीड से पूरी पूरी कटेगी। तो डिस्टेंस के रेशियो को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जुगाड़बाजी से कि स्पीड से 40 और 160 से पूरा पूरा कटे, या 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अब देखिए 2 सवाल करवा दिया, अब भी ना समझे तो आप किसी लायक हो ही नहीं, फिर आप बेकार हो, फिर आप एकदम बेकार। ये बताओ जल्दी से करो, बनाए। क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का? कौन करेगा? वेरी भयंकर सवाल। एक आदमी ए से बी तक 50 की स्पीड से, फिर बी से सी तक 75 की स्पीड से जाता है, फिर वह एक्स की स्पीड से सी से ए की ओर लौटता है। ए से बी का, बी से सी का रेशियो 2:3 है। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 61:11/49 है, तो एक्स का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, तगड़ा सवाल है मेरे दोस्तों। यहां पर एक आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, फिर वापस सी से ए तक आता है। पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर वापस सी से ए तक आया। यही बोला है ना? ठीक है बच्चों। अब बोला है ए से बी और बी से सी तक की दूरी का रेशियो 2:3 है। ए से बी और बी से सी तक की दूरी का रेशियो 2:3 है। यानी कि आदमी 2 यूनिट डिस्टेंस गया है, फिर 3 यूनिट डिस्टेंस गया है, फिर 5 यूनिट डिस्टेंस आया है। 2 गया, फिर 3 गया, फिर आया कितना है? टोटल डिस्टेंस 3 और 2 5, यानी कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है इस रेशियो में 2:3:5, इस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करी है। भाई आदमी ए से बी तक गया है 50 की स्पीड से, फिर बी से सी तक 75 की स्पीड से, फिर सी से ए तक एक्स की स्पीड से, सी से ए तक एक्स की स्पीड से। और पूरी जर्नी के दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड रही है, पूरी जर्नी के दौरान बताओ वो कितनी रही है? पूरी जर्नी के दौरान 61:11/49। अच्छा, पूरी जर्नी करी कितनी है? 2 और 3 5, फिर 5 वापस आया 10। टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है 10 यूनिट। 10 यूनिट। एवरेज स्पीड क्या है पूरी यात्रा की? पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? ये रही 61:11/49। समझ आया? पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। 61:11/49 का मतलब है 61 + 11/49। अब 49 की 61 में गुणा करो, क्या आएगा? 49 की अगर 6 में गुणा करी जाए तो 300 से 6 कम आएगा 294, 2940 प्लस 49 की 1 में 49, 49 में 11 जोड़ूंगा 60/49, यानी कि ये हो जाएगा 3000/49। तो पूरी यात्रा में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 3000/49 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड। समझ में आया बेटा? क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। 61:11/49 को लिख सकते 3000/49। मुझे निकालना है एक्स का मान। वो निकालने के लिए चाहिए मुझे टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस के रेशियो को, कि 50 से भी कटे, 75 से भी और 3000 से भी। देखो 10 तो ऑलरेडी है, 10 तो ऑलरेडी है, 3000 से काटना है तो 300। 350 से भी कट जाता है, 75 से भी, सवाल खत्म। पूरे को 300 से गुणा कर दो, पूरे डाटा को 300 से, पूरे डाटा को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 से, पूरे डाटा को 300 से, 300 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, 300 से। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 3000। 3000 जाओगे 3000/49 की स्पीड से 49 घंटे लगेगा। 3000 किलोमीटर 3000/49 किलोमीटर 3000/49 की स्पीड से जाओगे 49 घंटे लगेगा। या 600 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाएंगे 12 घंटे लगेगा। या 900 किलोमीटर 75 की स्पीड से जाएंगे 12 घंटे लगेगा। 900 किलोमीटर 75 की स्पीड से 12 घंटे। टोटल 49 लगना चाहिए, तो 12 12 24 हो गया। 24 + 25 49 होता है, यानी कि 25 घंटे। यानी कि आदमी को 5 × 300 1500 किलोमीटर जाना है आदमी को 25 घंटे में। तो क्या स्पीड रहेगी? 6, 25 × 150 60।
यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर होगा। सी ऑप्शन आंसर है 60। यह है इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका, है ना। खुद से अंदाजे से सोचो कि भाई यहां 10 है, 3000 से कटाना है तो 300 से गुणा कर दो। 300 से जब मैं गुणा करूंगा तो देखो 50 भी 300 से कट जाता है, 75 भी। तो डोंट वरी, पूरे को 300 से गुणा कर मारो, उत्तर अपने आप आएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम टाइम आसानी से निकाल पाए। अगर मैं यही रेशियो में कैलकुलेशन करने लगूंगा टाइम की, तो भैया वो टाइम आएगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चे, इसलिए हमने नहीं किया ये। सभी बच्चों को सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सवाल नंबर 69 एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 69 ऐसा ही है, बस डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। 69 बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई। अपन लोग लेंगे यहां से सवाल नंबर 70। ये बताओ जी, इसका क्या उत्तर है? करो 70 नंबर, ये बताएं जल्दी से, करो बच्चों। हम्म, देखो ये सवाल है, इसमें रेशियो नहीं दिया है, एग्जैक्ट डाटा दिया है। तो यहां पे हम एग्जैक्ट डाटा में कैलकुलेशन करेंगे। एक आदमी पहले 90 किलोमीटर 45 की चाल से, फिर अगले 210 किलोमीटर 60 की चाल से, और 4.5 घंटे के लिए एक्स की स्पीड से यात्रा करता है। पूरी यात्रा की जो है औसत गति 61.5 है, तो एक्स का मान बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आप मुझे बताओ पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड क्या है? पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 61.5। 61.5 का मतलब 123/2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पूरी यात्रा में आपने टाइम कितना लिया है? जवाब देंगे पूरी यात्रा में टाइम कितना लिया है, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, हम यहां पे स्पीड ही तो निकालना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस ही नहीं पता है ना आपको, यहां पे तो निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। अगर आपको ये निकालना है एवरेज स्पीड, तो आपको डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस कैसे पता लगेगी? भाई पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड है
123/2 किलोमीटर पर आवर। आप 90 किलोमीटर के 45 की स्पीड से 2 घंटे लगा। अब 210 किलोमीटर के 60 की स्पीड से कितना समय लगा? 210 किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो आप कहोगे सर 3.5 घंटे लगा। 3.5 घंटे, ठीक है ना। फिर आप गए हैं 4.5 घंटे। 4.5 घंटे, तो पूरी यात्रा में आपको टाइम कितना लगा है? तो 4 3 7 1 8 2 10, 10 घंटे। 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 123/2 किलोमीटर की आपकी एवरेज स्पीड है। टोटल आपने 10 घंटे तक ट्रेवल किया, तो आपने कितनी डिस्टेंस चली है? 2 पंजे 10, 615 किलोमीटर की आपने टोटल डिस्टेंस कवर करी है। 615। भाई पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड ये है। पूरी यात्रा में आपको टाइम कितना लगा? 2 घंटे यहां लगा। 210 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाओगे, 3.5 घंटे लगा। फिर 4.5 घंटे, टोटल टाइम लगा 10 घंटे। 10 घंटे के टोटल टाइम में 61.5 की स्पीड से कितना जाओगे आप? 615 किलोमीटर। डायरेक्ट भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप 4.5 घंटे तक जो ट्रेवल करे हो वो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बताओ भाई। ये तो 90 किलोमीटर आप गए हो, ये गए हो आप 210 किलोमीटर, ये इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो बचा कितना डिस्टेंस? 300 माइनस करेंगे 315। तो 315 किलोमीटर ही डिस्टेंस आप गए हो 4.5 की स्पीड, 4.5 घंटे में। 315 किलोमीटर आप डिस्टेंस गए हो 4.5 घंटे में, तो क्या स्पीड रहेगी? 315 को 4.5 से भाग देंगे, तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, यानी कि 70। तो 70 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यही हो जाएगा मेरे प्यारे भी, ठीक है ना। ओके, बोलो बोलो बोलो। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, और कोई रास्ता इसके लिए नजर नहीं आ रहा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सिंपल नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। तो ये एवरेज स्पीड का लगभग खत्म ही हो गया। हर एक वैरायटी मैंने आपको पढ़ाया है, और आज जो है मेरे प्यारे भाई कल मैं आपको जो है कौन सी वैरायटी पढ़ाऊंगा? एक्सीडेंट वाली। 2 4 वैरायटी और है, फिर ये शीट समाप्त। हम अपनी लास्ट शीट पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड वाली, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय।